नाम पंचम सिंह परस्ते, ग्राम बीजापुरी। सन 1980 से इस कार्यक्रम को मैंने शुरुआत किया। इस कला को धरोहर सजाए रखने से हमारे गांव की जो एक परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक है, सदैव जीवित रहेगा। हर क्षेत्र कलाग्राम की दृष्टि से लोगों को बीच में जा जाकर प्रेरित किया हूँ और आज भी वही चाहता हूँ कि यह कला हमारा जीवित रहे और संस्कार बना रहे। ताज होटल में अभी हमने प्रोग्राम देके आए हैं। ताज होटल में, जो ताज होटल, वहाँ पर हर लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर अभी हमने प्रोग्राम दिया। बहुत उत्साह की बात है कि हमारे जो लुप्त होते हुए इस चिकाड़ा को जागृत करने के लिए हमें प्रेरित किया गया। ये हमारा ये चिकाड़ा वाद्य है और चिकाड़ा और बाना में यही अंतर है कि बाना देववाद्य है और चिकाड़ा है सांस्कृतिक वाद्य। चारों तरफ बैठ करके और बड़ी सुंदरता की दृष्टि से इस गीत को और चिकाड़ा की ध्वनि को सुनते हैं और ये ध्वनि जो है लोगों के दिल में गूंजता है तो सब प्रफुल्लित होकर के और हमको आशीर्वाद देते हैं और ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा है। मेरा नाम पंचम सिंह परस्ते, ग्राम बीजापुरी, जिला अनूपपुर। सन 1980 से इस कार्यक्रम को मैंने शुरुआत किया। जब हमारे घरों में तीजा, त्यौहार, कोई भी ऐसे महोत्सव होता है, वहाँ पर इसको बजाया जाता है और इसके साथ इसमें मनोरंजन किया जाता है। ये सांस्कृतिक मनोरंजन गीत है जिसे हम चिकाड़ा कहते हैं। चिकाड़ा के साथ हमारे मादर होता है, झांझ होता है, टिमकी होता है, बांसुरी होता है और चिकाड़ा होता है और संवाद गीत के साथ इस चिकाड़ा को बजाया जाता है और लोगों के बीच में प्रदर्शित किया जाता है और लोग खुश हो करके और हमारे इस कलाकृति को आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच स्वर्गीय श्री पुन्नेलाल सिंह धुर्वे, स्वर्गीय श्री अमरलाल सिंह धुर्वे, श्री जीवनलाल सिंह धुर्वे, जिन्होंने हमें इस कला के बारे में एक विशेष रुचि जताया कि यह कला एक सांस्कृतिक है। इस कला को धरोहर सजाए रखने से हमारे गांव की जो एक परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक है, सदैव जीवित रहेगा और जीवित रखने के लिए आपके पास कुछ कलाएं हैं, इनको समर्पित भाव से करते रहिए और कराते रहिए, लोगों को प्रशिक्षण दीजिएगा। ऐसा करके उनसे मैं आशीर्वाद पाकर आज भारत के विभिन्न राज्यों में दर्शन कर और इन कलाकृतियों को बढ़ावा दिया और करने का मैंने मन में प्रयास किया। आज भी उसी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मन में मेरी संकल्प है। इसे लोगों को बीच में जा जाकर इस कला को जीवित रहे और जीवित करने के लिए मैंने लोगों को एक प्रेरित किया हूँ और आज भी वही चाहता हूँ कि यह कला हमारा जीवित रहे और संस्कार बना रहे। मुझे अच्छे परिषदों के माध्यम से कलाकृति काम करने का जो मौका मिला है, जैसे आदिवासी लोक कला परिषद,
अंतर्राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, रंगमंडल भारत भवन, जवाहर कला केंद्र, जयपुर, चंडीगढ़, शिमला, इलाहाबाद, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे भारत के प्रायः 22 राज्यों तक मुझे यह कला में शिरकत करने का जो मौका मिला है, उनसे मुझे एक लंबी अनुभव मिला है। और आज भी वही दृष्टि से इस कला को मैंने सोच बना करके चल रहा हूँ और लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का आज भी मैं कार्यरत हूँ। और इसी दृष्टि से गांव में जैसे हमारी सांस्कृतिक है, चिकाड़ा है, सैला है, गुदुमदल है, विवाह नृत्य है, अहिरी नृत्य है, और जो विभिन्न हमारे दल हैं, जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा की एक जो वानगी है, जो हम आज भी उसे हमारे गांव देहात में चल रहा है, और वो संस्कार हमारे बीच का है, जो एक नयापन नहीं है, जो हमारा पूरा तत्व है, जिसे हम समर्पित भाव से कार्य करने के लिए आज भी तैयार हैं। हर युवकों को चाहता हूं कि इस कला को जीवित रखें, हमारी परंपरा सदैव जीवित रहेगा और कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। हमारे गांव बस्ती, हमारी युवा पीढ़ी को भी एक धरोहर मिलेगा, उनको भी एक अच्छा देन मिलेगा, जो कि वो आज सुतली कांतने के लिए नहीं जानते। हमारे गांव में एक खुमरी ख़त्म हो गया जो नदाते जा रहा है। चिकाड़ा को तो बिरले लोग जानते हैं, जो आज चिकाड़ा ये कैसे बनता है, कैसे गाया जाता है, ये चिकाड़ा का नामो निशान मिटते जा रहा है। लेकिन हम उन गुरुओं की आशीर्वाद से इस कला को सदैव जीवित रखने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास हैं और प्रयासरत रहेंगे। इसी के साथ मैं सभी को निवेदन करना चाहूँगा, हमारी युवा पीढ़ी को, कि ये कला को जीवित रखो और आगे बढ़ाने के लिए सब समर्पित भाव से तैयार रहें। चिकाड़ा की खोली महुआ काड़र एक ऐसे वृक्ष है, जिस वृक्ष से खोल बना करके बनाने से उसमें आवाज़ और उसकी ध्वनि सुंदर निकलती है। दूसरी बात, एक अकवन, जिसको अकवन बोला जाता है, वो अकवन एक ऐसा जो है झिन्नार होता है, उसके हल्का उसकी जो एक खोल का जो आवाज़ है, उसमें एक बहुत सुंदरता आती है। उसमें एक घोड़ी बनाया जाता है, ये इसको हम बोलते हैं घोड़ी। ये घोड़ी है और ये है खूंटी। ये खूंटी के माध्यम से पूरे तार को कस के एक साज मिलाकर इसके स्वर निकाला जाता है। और घोड़े के बाल में लुभान होता है, वो होता है प्राकृतिक लुभान जो होता है माली। वो माली का एक झाड़ होता है, उसकी फुलंगी को काट के और हाथ में मलने के बाद, उसको रेतने के बाद उसमें एक रोजन आता है, उसमें ध्वनि निकलती है। और उनमें जो एक तार लगा होता है, वो तार जो है ये आवाज़ को प्रदर्शित करती है। और वो प्रदर्शित जो है हमारे गीत गाना गाते हैं, वो गीत के माध्यम से एक स्वर बना करके हमारे लय को एक धुन में प्रदर्शित करती है। ऐसा ये हमारे एक प्राकृतिक का नेचुरल की दृष्टि से ये हम अपने द्वारा बनाए हुए चिकाड़ा को बजाते हैं। और गांव में जो जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हम ये चिकाड़ा के माध्यम से कर्मा, रीना, सैला, ददरिया, ये सारी चीज़ों को बीच में जो हमारे परंपरा है, तो लोग बाग खुश चारों तरफ बैठ करके और बड़ी सुंदरता की दृष्टि से इस गीत को और चिकाड़ा की ध्वनि को सुनते हैं। और ये ध्वनि जो है लोगों के दिल में गूंजता है, तो सब प्रफुल्लित होकर के और हमको आशीर्वाद देते हैं। और इस गीत को आज भी हमें आशीर्वाद प्रदान किए हैं। ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा है। चिकारा और बाना हमारे बड़े देव की एक देववाद है, जो हमारे बीच में
जब मृतक हो जाता है तो बाना लेकर हमारे जो उपजाति के प्रधान हैं वो लेकर आते हैं और उसकी पूरी प्रथा और कथा को सुनाते हैं कि हमारे ये देववाद है जिसमें पूरी देवगुढ़ी को लेकर चलते हैं। ये बाना है जिसमें हमारे लिंगो फड़ापेन जो हमारे बड़े देव की जो एक गाथा है उस गाथा को सुनाते हैं और वहाँ पर एक जो देववाद के रूप में हमारे जो सांस्कृतिक है वहाँ पर उजागर किया जाता है। ताज होटल में अभी हमने प्रोग्राम देके आए हैं ताज होटल में। जो ताज होटल वहाँ पर हर लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर अभी हमने प्रोग्राम दिया जिसकी इस लुप्त होते हुए कगार को प्रोत्साहित करने के लिए या हमारे सांस्कृतिक को जीवित करने के लिए हमारे बीच ऐसे महानुभाव इस संस्कृति को जीवित करने के लिए हमें समर्पित भाव से उजागर करने के लिए हमें प्रेरित किया गया। हम ऐसे अवसर ऐसे एक चंडीगढ़, शिमला और जवाहर कला केंद्र राजस्थान और इलाहाबाद ऐसे 6-7 जगहों पर इस चिकाड़ा का प्रोग्राम जो किया गया है वो प्रोग्राम हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है कि हमारे जो लुप्त होते हुए इस चिकाड़ा को जागृत करने के लिए हमें प्रेरित किया गया। वहाँ पर हमारे कलाकारों ने भी गए और आज भी हम इसे जीवित रखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उत्सुक रहेंगे। और मैं सभी मीडिया कर्मी और जो फ्लो किया जाता है उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये जीवित रहे और जीवित करने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि सदैव हम समर्पित भाव से हम मिलजुल करके ये नदाते हुए सांस्कृतिक को जीवित रखें। मैं इसी के साथ आपसे